सर इन्हें दूसरे लड़ने की जरूरत है नहीं तक। मेरा तो मानना यहाँ तक है कि इनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, इनको आपस में लड़ना चाहिए। राहुल गांधी बहुत जोर लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि पिछली बार मात खा गए। तेजस्वी यादव को सामने खड़े करते तो फिर वही जंगल राज की बात आ जाती है। लालू यादव का जो कार्यकाल है लोगों को याद करवाया जाता है। नमस्कार, प्रणाम। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव बा, ए बेरी केकर भौकाल बा, ये हमारा कार्यक्रम है और इस पे बातचीत करेंगे, अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव से पहले एक बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ती है, ख़ास तौर से जब गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हो तो हर किसी को मनाना पड़ता है, क्योंकि हर कोई जो है साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। एक तरफ गठबंधन है जिसको महागठबंधन बोलते हैं, दूसरी तरफ एनडीए है। राहुल गांधी बहुत जोर लगा रहे हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार मात खा गए थे। 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 19 पर सिमट करके रह गई थी। छठी बार गए थे वो बिहार, 6 जून को नालंदा में, वहीं पे कर गए वो एक चूक कि जो नीट पेपर लीक का मुखिया है संजीव, उसके भतीजे से मिल लिए, कांग्रेस में ही पड़ गई फूट। अब वहाँ पे क्या चल रही है राजनीति, यही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गौतम से जानेंगे क्या चल रहा है भाई, केकर भौकाल बाय बेरी। सर देखिए, भौकाल किसका है ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन अभी जो है वो राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है बिहार में। मुश्किल के इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि एक तो वो सीट का दावा कर रहे हैं कि हमें 50 सीट चाहिए, 70 सीट चाहिए, 80 सीट चाहिए। आरजेडी कह रही है कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस पिछले बार अच्छा नहीं था। लालू बवाल किस बात को लेकर के हो रहा है? कांग्रेस में दरार क्यों पड़ रही है? ताला बंद किया जा रहा है, आपस में मारपीट हो रही है। राहुल गांधी रहते हैं ठीक करते हैं, अचानक जो है वो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। देखिए सर, घटना जो है वो 6 जून की है, जब राहुल गांधी बिहार दौरे पे गए थे। तो नालंदा में आरोप ऐसा है कि नालंदा के जो जिला अध्यक्ष हैं उन पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी से ना मिलवा करके किसी ऐसे लोगों से कुछ लोगों से पैसे लिए और फिर उनसे मिलवाया। तो उस मुलाकात वाला जो लिस्ट है उसमें नीट पेपर लीक के जो मुख्य आरोपी हैं संजीव मुखिया जी, उनके भतीजे प्रदीप मुखिया जी का भी फोटो है, जिसके साथ राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही है। इसको लेकर के आरोप लगाया गया है जिला अध्यक्ष पे। नरेश प्रसाद अकेला जी हैं जिला अध्यक्ष, उन पे आरोप लगा है कि उन्होंने जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने जिला अध्यक्ष हैं, उनको साइड करके जो नए लोग हैं उनसे पैसे लेकर के उनको टिकट दे रहे हैं। चलिए, कांग्रेस में या किसी भी राजनीतिक दल में कोई नई बात नहीं है। क्या लग रहा है वैभव कि अब की बार जो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा है उसी को लेकर के रार हो रही है कि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी और जो आरजेडी है वो 144 पे लड़ी थी, वो 74 सीटें जीती थी, कांग्रेस 19 सीटें जीती थी। इस बार कहा जा रहा है कि चूंकि वीआईपी भी साथ में जुड़ गई है, इसलिए सीटों का टोटा पड़ गया है, लिहाजा कांग्रेस की सीटें जो है कम होंगी। जी बिल्कुल सर, और ऐसा लग भी रहा है। और कांग्रेस की ओर से तो वही मांग है कि जैसे हम पिछली बार 70 सीटों पर लड़े थे, इस बार हमें 70 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन पिछली बार वो 70 पर लड़ के सिर्फ 19 जीत पाए थे। जब हम 2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम देखेंगे तो हम साफ साफ ये समझ पाएंगे, उसमें देख पाएंगे कि कांग्रेस का प्रदर्शन अगर थोड़ा सा भी ठीक होता, अगर वो 70 में से 25-30 भी जीत जाती, तो हो सकता है कि आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। लेकिन कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने आरजेडी की लुटिया डुबो दी थी बिहार में 2020 में। तो लालू प्रसाद यादव उस वक्त उतना सक्रिय नहीं थे। अभी उस वक्त 2020 का चुनाव पूरी तरह तेजस्वी ने अपने हाथों में ले रखा था, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव पूरी तरह सक्रिय हैं और वो टिकट बंटवारे से लेकर हर वो काम, जो चुनावी काम है, जो चुनावी रणनीति बनानी है, वो सब लालू यादव खुद से कर रहे हैं इस बार। और ज़्यादा संभावना यही है कि कांग्रेस को 70 सीटें नहीं मिलने जा रही, उनको 50 से 55 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। जैसा कि आपने कहा कि मुकेश सहनी की पार्टी है वो इस बार महागठबंधन के साथ है, पशुपत पारस भी आ गए हैं। सबको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, भले इनकी मांग ज़्यादा ना हो, लेकिन 5-10 सीटें तो कम से कम देनी ही पड़ेंगी इनको। तो यदि पूछा जाए कि आखिरकार बिहार में बेरी केकर हुई भौकाल, तो क्या माना जाए? अभी क्या अनुमान लगा रहे हैं? अभी तो अनुमान सर कहना मुश्किल है, चुनाव के अभी 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने का वक्त लंबा होता है राजनीति में, लेकिन अगर महागठबंधन अपने इसी स्वरूप में रहता है तो हो सकता है कि पहले के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा बड़ी टक्कर देखने को मिले। बहुत नज़दीकी मुकाबला हो सकता है। पिछली बार हमने देखा था कि बहुत सारी सीटों पर 500, 1000, 2000 के आसपास जीत का अंतर था। तो वो अंतर पाटने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। जो अभी जिस मामले पर हम बात कर रहे हैं, ये संजीव मुखिया के भतीजे से जो फोटो सामने आई है राहुल गांधी की, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को कम परेशानी होगी, उससे सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है तेजस्वी यादव को।
पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि वो बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीट के मामले को, पेपर लीक को, जो पेपर लीक का मुद्दा है उसमें बिहार में बहुत बड़े प्रदर्शन भी देखने गए हैं जिसमें शामिल भी हुए तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है क्योंकि कांग्रेस तो उनकी सहयोगी है। तो जदयू और बीजेपी तो यही पूछेगी तेजस्वी जी कि आपके जो सहयोगी दल हैं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जो नीट कांड के जो मुखिया हैं संजीव, उनके भतीजे से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये फोटो मुझे लगता है कांग्रेस से ज़्यादा तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने वाली है। तेजस्वी यादव को भी नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस को भी पहुंचाएगी, पूरे महागठबंधन को पहुंचाएगी। सबसे खास बात यह है कि 6 जून को ये मुलाकात होती है, राहुल गांधी हाथ मिलाते हुए दिखते हैं और कल यानी कि 18 तारीख को नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर जूतम पैजार होती है, ताले तोड़े जाते हैं, ताले लटकाए जाते हैं। वो सीन भी आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर मारपीट हो रही है। पूजा, आप तो मैथिल हो, तो क्या इस बार बिहार का लग रहा है? सर, बिहार में तो नीतीश कुमार ही जीतने वाले हैं। हाँ, भाजपा को लेकर के लोगों में नाराजगी है क्योंकि लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी को जिस तरह से बिहार के लोगों ने सपोर्ट किया उस तरह से नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जो नाराजगी थी पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा था कि बार बार दल बदल कर रहे थे, लेकिन इस बार चीज़ें थोड़ी सी ठीक हुई है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने सरकारी नौकरी लोगों में बांटी है और इसका बहुत असर होने वाला है। और खासकर जो लड़कियों को नौकरी मिली है तो वो सबके सब नीतीश कुमार को वोट करने जा रही है। लेकिन बीजेपी की सीटों में मुझे लगता है कि कभी आएगी वो तो अभी प्रधानमंत्री गए थे तो बहुत सारी सौगातें बिहार के लिए लेकर के गए थे, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा? सर, वो बिहार के लोगों को बेवकूफ़ वो नहीं बना सकते अब, क्योंकि इस तरह की सौगातें वो जब भी जाते, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान हो, विधानसभा चुनाव के दौरान हो, वो देते हैं। अभी तक दरभंगा में एम्स नहीं बना है, अब इतने साल हो गए आपको, क्यों नहीं बना पाए आप? तो लोगों में जो ये नाराजगी है इसका खामियाजा तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये नीतीश कुमार की बात आपने छेड़ी है। नीतीश कुमार जो अजब गजब मतलब अजीब तरह की जो हरकतें कर रहे हैं उसका क्या असर पड़ने वाला? लोग नहीं मानते हैं कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए। हाँ, लोगों को ये लग रहा है, लेकिन अभी उनके पास में ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर तेजस्वी यादव को सामने खड़े करते तो फिर वही जंगल राज की बात आ जाती है। लालू यादव का जो कार्यकाल है लोगों को याद करवाया जाता है। तो मुझे लगता है कि फिर भी लोग नीतीश कुमार के चेहरे पे नीतीश कुमार को देख करके ही वोट करेंगे। उन्होंने जो लोगों को नौकरी दी है ये बहुत बड़ा फैक्टर बिहार चुनाव में काम करने जा रहा है। क्यों वासिफ भाई, क्या लग रहा है इस बार? आप भी तो बिहार से ही हैं। बिहार की हवा, आबो हवा कैसी है? किसका भौकाल बन रहा है इस बार? सर, जैसे लोग अभी पूजा ने कहा कि नीतीश कुमार जी को लोग देख के वोट देते हैं, तो ये बात सही है क्योंकि जो महिला वोट बैंक है बिहार में वो ज़्यादातर नीतीश कुमार जी के ही पक्ष में जाता है। लेकिन अभी जिस तरह से आपने पूछा क्या उनको रिटायर हो जाना चाहिए, तो रिटायर वो खुद को, जनता भले ही उनको ना मान रही हो, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो खुद को रिटायर मान चुके हैं क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो पहले कभी मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन अब आते रहते हैं। तो मीडिया के सामने आ रहे हैं, इसका मतलब क्या कि निशांत भी चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर जो बिहार की राजनीति की नब्ज बहुत अच्छी तरह से जान समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं, निशांत चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि अगर वो ये पीके ये कह रहे हैं कि निशांत चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कोई भी पिता, आप मुलायम सिंह यादव जी को देख लीजिए, पूरी फैमिली है पॉलिटिक्स में, और अभी तक जितने राजनेता देखें सबके बेटे हैं, राजनाथ सिंह के भी हैं। तो आपको ऐसा ये तो तय है कि वो निशांत चुनाव में मैदान में आएंगे, भले ही संगठन में आए, लेकिन एंट्री होगी। यदि एंट्री होगी तो जो लालू यादव के परिवार पे और उन पे आरोप लगता है परिवारवाद, ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में यदि ऐसा होता है, मान लीजिए चुनाव लड़ ही लेते हैं, तो परिवारवाद का जो मुद्दा है वो निकल जाएगा एनडीए के हाथ से। एनडीए के हाथ से तो मुद्दा पहले ही निकल चुका है। एनडीए में भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जिनके लोग हैं, जीतनराम मांझी के घर दामाद हैं। तो मिस्टर सुशासन के प्रतीक जो कहे जाते हैं वो तो नीतीश कुमार ही कहे जाते हैं ना। परिवारवाद के आरोप से अलग है, सुशासन के प्रतीक है, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है। क्या जवाब देंगे अल्टीमेटली यदि वो अपने बेटे को ले आते हैं? परिवारवाद अलग चीज़ है सर। और दूसरी बात ये है कि हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा आए, अब क्योंकि उनके बाद विरासत खत्म तो होनी नहीं है, कोई ना कोई तो आएगा। या तो ये हो जाएगा कि नीतीश कुमार, मतलब घर में ही विरासत रहेगी, राजनीति और किसी को करने का हक नहीं है। पूरी नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार जी अकेले हैं। नीतीश कुमार जी जब नहीं होंगे तो कोई तो आएगा, फिर भी तो एक ही बंदा रहा ना, तो कोई ना कोई तो आना है। वो बेटा ही होना चाहिए, वो वासिफ भाई नहीं होने चाहिए। वासिफ भाई के बारे में सोचता ही कौन है? सब अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये हुई ना पते की बात कि वासिफ भाई के बारे में सोचता कौन है? क्यों गौतम, क्या लग रहा है? सर देखिए, सबसे बड़ी बात जो है अभी परिवारवाद, श्वेता से भी पूछेंगे, परिवारवाद वाली जो भी बात है कि अभी
हाल ही का मुद्दा है कि तेजस्वी यादव एनडीए पे हमलावर हैं, कह रहे हैं कि अब जीजा आयोग बना लो, मेहरारू आयोग बना लो, दामाद आयोग तो पहले से ही बना लियो। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे अभी की जो परिस्थिति है कि डायरेक्ट एंट्री हो निशांत कुमार की, और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी डायरेक्ट एंट्री होगी। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे खुद भी वो चुनाव के लड़ते रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार ने सीधी राजनीति नहीं की है। मतलब मैदानी जो कहते हैं कि चुनाव लड़ करके विधानसभा या विधान परिषद तक नहीं पहुंचे हैं, तो हो सकता है कि इन्हें पिछली गली से या पिछले गेट से जो है इनको एंट्री दी जाए, डायरेक्ट एंट्री। हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस की, कांग्रेस का क्या होगा? पिछली बार तो ये 19 पे आ गए, और अब की बार ये जो घटना हुई है इसके बाद क्या लग रहा है? सर देखिए, कांग्रेस का जो है परफॉर्मेंस इस बार डाउन है। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 3 तरह के घोड़े हैं, और बिहार में जाकर के ऐसी जब चीज़ें आती है तो ये सामने आता है कि बिहार में स्थिति एकदम से ठीक तो नहीं है। कहीं ना कहीं बूथ लेवल पे वैभव कह रहे हैं कि बहुत कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। सर मुकाबला तो कांटे का होगा ही, क्योंकि एनडीए और इंडिया की जो लड़ाई है इसमें तीसरा खेमा भी है, और एनडीए और इंडिया में भी दो खेमे हैं। तो मुकाबला तो सर जनता तय करेगी कि किसके पक्ष में जाए। श्वेता को क्या लग रहा है बिहार में इस बार कैसा सीन बनेगा? बिहार में सीन तो कांटे की टक्कर का ही रहने वाला है। और आज आरजेडी ने भी अपनी राज्य परिषद की मीटिंग करी है, तो उसमें तेजस्वी यादव को शेर और क्या नाम है स्पाइडरमैन की तरह दिखाया गया एक डॉक्यूमेंट्री में, और उसमें वहाँ पे तेज प्रताप यादव भी उस मीटिंग में पहुंचे। अब जैसे कि देख रहे हैं आप क्या लालू अपने बेटे को भी प्रमोट कर रहे हैं, और नीतीश का तेज प्रताप भी पहुंचे जबकि परिवार और पार्टी से निकाले जा चुके हैं। हाँ, तेज प्रताप भी पहुंचे हैं वहाँ पे। तो अब देखने वाली बात तो ये है कि वो अपने दोनों बेटे को कहीं ना कहीं ला रहे हैं। तो नीतीश कुमार अगर लाते हैं तो हो भी सकता है कि वो ले आए। इसको जनता आराम से एक्सेप्ट कर लेगी कि ये तो चलता है, कर सकती है जनता, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा ना कि कोई अपने बेटे को लेके आ रहा है राजनीति में। ये तो मतलब शुरू से चलता चला रहा है, तो ये जनता इससे यूज टू हो चुकी है। क्यों वैभव? सर, ये विरासत वाली बात में कुछ जोड़ना चाहूँगा। भारत में अगर देखें सभी राज्यों में, तो क्षेत्रीय दल जो हैं सर, उसमें सिर्फ 3 दल ऐसे थे अभी तक जिन दलों में ये पीढ़ीवाद, वंशवाद नहीं था। जैसे 3 दल थे, एक तमिलनाडु में AIDMK थी, और एक दूसरा दल था यहाँ ओडिशा में बीजू जनता दल, और तीसरा था बिहार में ये जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाला। तो हम तमिलनाडु में देख चुके हैं जयललिता की मौत के बाद कैसे AIDMK में फूट हुई थी, कैसे आपस में लड़ाई हुई थी नेतृत्व को लेकर, और AIDMK की स्थिति इस समय कैसी है ये भी आप सब जानते हैं। उसके बाद ओडिशा में क्या हुआ, नवीन पटनायक का उनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, उनका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर बीजेडी में क्या हाल हुआ, बीजेडी कैसे लोकसभा चुनाव में सभी की सभी सीटें हार गई ओडिशा में, ये भी हमने देखा है। तो नीतीश कुमार ये सब कुछ देख रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो बिहार में ऐसा कुछ करेंगे कि उनकी JDU पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। कई बार कोशिश होती है नीतीश कुमार के जरिए, या कहा जाता है कि नीतीश कुमार किसी नौकरशाह को शायद अपना उत्तराधिकारी बना लें, और या किसी अपने भरोसेमंद नेता को, लेकिन मुझे लगता है अंततः उन्हें अपने बेटे के पास ही जाना होगा, या उन्हें अपने बेटे को ही सौंपना होगा। क्योंकि क्षेत्रीय दलों को अगर आपको बचाना है भारत में, तो आपको वंशवाद वाली राजनीति अपनानी ही पड़ेगी। ये यहाँ का एक समझिए अनकहा सा नियम है, एक नियम बन चुका है भारत की राजनीति में। बेशक ये बुराई ही सही, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति की ये डिमांड हो गई है कि जो वारिस होगा वो घर से ही होगा, बाहर से होगा तो पार्टी नहीं चल पाएगी? अभी तक के जो उदाहरण दिख रहे हैं सर, वो तो वही है। आप कहीं भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मायावती के बारे में कहा जाता था कि नहीं, उन्होंने अपनी परिवार को नहीं लाया, आज से 4-5 साल पहले तक। लेकिन आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद सब आ गए। समाजवादी पार्टी के बारे में सबको पता ही है। उसके बाद अगर बिहार में जाएं तो लालू यादव की पार्टी है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र में जाएं, महाराष्ट्र में भी बड़े दल जो कांग्रेस और बीजेपी हैं उनमें तो ऐसा नहीं दिखता, लेकिन आप छोटे दलों में शिवसेना में चले जाएं, एनसीपी में चले जाएं, आपको पूरा परिवारवाद दिखेगा। दक्षिण भारत में चले जाएं तो तेलंगाना में आपको केसीआर की पूरी परिवार की पार्टी दिखेगी। उसके बाद तमिलनाडु में स्टालिन का परिवार है ही, उनके पिता करुणानिधि 5 दशकों तक तमिलनाडु के सर्वे सर्बा रहे राजनीति में। तो क्षेत्रीय जो राजनीति है उसमें वंशवाद भारत में एक जरूरत सी बन गई है। पूजा, क्या लग रहा है आपको? आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए किया, जो नौकरियां बांटी, उसका क्रेडिट जो है वो तेजस्वी भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथ में वो भी रहे। और वो दौर मुझे याद है जब रोजगार के लिए दबाव बनाया गया था। एक फैक्टर और इस चुनाव में है जो एकदम नया है, वो है पीके का फैक्टर। पीके ने पूरे बिहार को घूम दिया है, और उनके बारे में माना जाता है कि पूरे देश में वो चुनाव लड़ाते रहे अलग अलग दलों को, तो राजनीति को भली भांति समझते हैं। पीके फैक्टर इस बार कुछ रहेगा, कुछ काम करेगा? वो घूम तो रहे हैं, उनकी सभा में बहुत भीड़ इकट्ठा हो
रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे उनका वैसा लहर नहीं है। लोग जा रहे हैं, देख रहे, सुन रहे उनको, लेकिन जब वोट करना होगा तो सब जा करके जो वहाँ की मेन पार्टी है, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू, उनको ही वोट करेंगे। पीके बहुत ज़्यादा गुल नहीं खिला पाएंगे। क्यों, क्या लग रहा है आपको? सर अभी जो बिहार चुनाव जो तैयारी चल रही है, इसमें जो प्रशांत किशोर जो मुद्दे छेड़ रहे हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे महाराष्ट्र से यूपी बिहार वालों को बाहर निकालना। वो अपनी हर रैली में ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें ऐसा बिहार चाहिए कि महाराष्ट्र गुजरात से लोग बिहार में नौकरी करने आए, ना कि बिहार के लोग वहाँ जाएँ, क्यों वहाँ से भगाए जाते हैं। तो ये मुद्दे जो ऐसे मुद्दे हैं जिसका शायद हर बिहारी ने सामना किया है, और हर यूपी वाले को वहाँ से भगाया गया। तो ये मुद्दा महाराष्ट्र में भी काफ़ी चर्चा में रहता है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के जो अबू ये मुद्दा इस बार बिहार में काम करेगा, लग रहा है आपको? सर मुद्दा वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मुद्दा जो है, पास लोग भी तो नहीं है ना। वो किसको टिकट देना चाहते हैं? मनीष कश्यप को, जिसको सब कोई बिहार में मनीष कश्यप की इमेज कैसी है? जैसे वो कोई गुंडा हो। पवन सिंह का इमेज कैसा है? पवन सिंह आए दिन किसी न किसी किसी महिला के साथ में स्टेज पे और उलूल जुलूल हरकत करते पाते। तो उनके पास ऐसे लोग ही नहीं है जिनको देख करके लोग वोट करें। सर सिंपल सी बात हमने बोली है कि वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुद्दे जो छेड़ रहे हैं वो ज्वलंत हैं। अच्छा चलिए, कितना कन्वर्ट होता है थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम इस पे आते हैं कि यदि वो एक निश्चित अनुपात तक वोट लेते भी हैं तो इसका असर किस पे ज़्यादा होगा? इसका असर सीधा सा जो असर है वो आरजेडी इंडिया गठबंधन पे पड़ेगा, बीजेपी पे कोई असर नहीं होगा। कोई असर नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये कांग्रेस का क्या होगा ये बताइए? 19 सीटों तक तो सिमट गई थी और उससे पहले जूतम पैजार। तो सर इन्हें दूसरे लड़ने की जरूरत है नहीं। मेरा तो मानना यहाँ तक है कि इनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, इनको आपस में लड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो ये शुरुआत हो गई है इनको ऐसे ही लड़ना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके आप नहीं। इस बार के चुनाव में किसका भौकाल मान रहे हैं बिहार में? सर टक्कर तो होगी, टक्कर होगी, लेकिन उसमें भी आरजेडी आगे रहेगी, लेकिन सरकार लास्ट में बननी एनडीए की ही है। देखिए, अभी 5 से 6 महीने हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में। राजनीति को कहा जाता है कि उसका रंग गिरगिटिया होता है, यानी कि तब तक न जाने कितने रंग जो है ये बदलेगी, कितनी करवट लेगी। अभी फिलहाल का जो माहौल है उसमें हमारे साथियों का मानना है, जो बिहार से होकर के आए हैं उनका मानना है कि इस बार की लड़ाई बहुत टफ होने जा रही है, और आगे समय में जा करके पता चलेगा कि बिहार में किसका भौकाल रहेगा।